आखिरकार होता क्या है? हीरा मंडी क्यों इतना बदनाम है? संजय लैला उसने कोई फिल्म बनाई हीरा मंडी पे, उसने 1 to All फिल्म तकरीबन 90% गलत दिखाया है। उसको ये फिल्म बनाने से पहले पाकिस्तान आना चाहिए था, हीरा मंडी की हिस्ट्री मालूम करता। यहाँ पे तोइफें जो रहती थी वो नाच गाना करती थी। इसको बदनाम क्यों किया? लोगों का कहना है कि यहाँ पे तौबा नाउज़ गलत काम किए जाते हैं, लोगों की बच्चियों के साथ गलत किया जाता है। नहीं, ये सब गलत असर है। कुछ लोग जो इस इलाके के खिलाफ हैं, ये एक ऐसा इलाका था जिसको कहीं पनाह नहीं मिलती थी, वो यहाँ पे आके पनाह लेता था। क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं उस टाइम आपको जब पता चलता है कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं? और जैसा एक स्ट्रगल का नाम है, ये तो पैदा ही स्ट्रगल के लिए हुए। ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी, जाने किस जुर्म की पाई है सदा याद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हीरा मंडी जो लफ्ज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बदनाम वर्ड है। इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, अब संजय लैला की मूवी आई है हीरा मंडी के नाम से। मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि हीरा मंडी में आखिरकार होता क्या है? हीरा मंडी क्यों इतना बदनाम है कि माँ बाप भी कहते हैं कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, बच्चियाँ नहीं जा सकती, बड़े यानी कि मर्द भी नहीं जा सकते यहाँ पे, ये जगह सही नहीं है। कभी बोलते हैं कि यहाँ से मोबाइल स्नैचिंग किए जाते हैं, यहाँ पे आपको पकड़ के मारते हैं। क्या असल हक़ाइक़ हैं, मैडम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा हमसाया मुल्क, वहाँ का कोई डॉक्टर है, उसने संजय लैला उसने कोई फिल्म बनाई है हीरा मंडी पे, और उसने जो फिल्म बनाई है उसने 1 to All फिल्म में तकरीबन 90% गलत दिखाया है। फिल्म बहुत अच्छी है, बड़ी तफरीही क्या कहते मूवी है, लोग बड़ी शौक़ से देख रहे हैं, लेकिन उसमें उसने सारा वो नवाबी कल्चर दिखाया है। उसको ये फिल्म बनाने से पहले पाकिस्तान आना चाहिए था, पाकिस्तान की हीरा मंडी का यहाँ का विज़िट करता और यहाँ की हीरा मंडी की हिस्ट्री मालूम करता। उसमें उसने सारा वो नवाबों का दिखाया है कि जो नवाब होते थे वो क्या करते थे, क्या होता था। लेकिन हमारी हीरा मंडी में ऐसा कुछ नहीं। हमारी हीरा मंडी में तो ऑफिस लगते थे, एक छोटा सा ऑफिस होता था, उसमें एक तवाइफ बैठती थी, 200 जिंदे साथ होते थे, 2 घंटे का मखसूस टाइम होता था, वो नाच गाना करती थी। और बाज़ तवाइफें तो आगे उनकी ऑफिस से पीछे उनकी फैमिलियाँ रहती थी, और एक बच्ची के कांधों पे सारे घर का बोझ होता था, एक कमाने वाली होती थी। और ये एक आर्ट का बाज़ार था, यहाँ पे आर्ट सिखाया जाता था। यहाँ पे आर्ट ऐसा कि नाच गाना ये सब कुछ, यहाँ पे तवाइफें जो रहती थी वो नाच गाना करती थी। यहाँ की तवाइफ तो बैन वाला गला पहनती थी, अपने जिस्म का वो हिस्सा नहीं दिखाती थी। यहाँ पे अमराओ नवाबों के बच्चे आते थे, यहाँ से आके वो अदाब सीखते थे, और वो तो 15-15, 20-20 साल इतना कुछ नवाब उनको दे के जाते थे। अपने वो तरसते थे कि इनके जिस्म का कोई हिस्सा देखें, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने उस फिल्म में बहुत कुछ गलत दिखाया है। हमारा जो यहाँ की जो हीरा मंडी है, इसका गलत तासुर, उसमें लोग गलत तासुर लेते हैं। ये एक आर्ट का बाज़ार था, एक टेक्निकल अदारा था, यहाँ पे 350 ऑफिस रखते थे, और हमारे मुल्क की सब हर बड़ी हीरोइन, हर बड़ी सिंगर, मैडम नूरजहां से लेके फरदौस जी तक सब इसी बाज़ार से गई हैं। और अब तो लोग हीरा मंडी को, जो लोग हीरा मंडी को बुरा करते हैं, कहते हैं हीरा मंडी तो हो गई बंद। यहाँ पे तो अब ये एशिया की सबसे बड़ी चमड़े की मार्केट बन गई है, और यहाँ पे फूड स्ट्रीट बन गई है। और मैं अक्सर देख के मैं हंसती हूँ उन लोगों को देख के जो यहाँ पे आते हैं, जो कभी अपनी बहू बेटों को यहाँ पे नाम लेना पसंद, रात को इधर खाना खाने आते हैं। तो गलत बात है, हीरा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हीरा मंडी का पुराना टकसाली गेट था, पहले इसको टकसाली कहते थे, जहाँ पे सिक्के बनते, टकसाल कहते थे। सबसे पहले हीरा मंडी नौलखा में थी, लंडे बाज़ार के पास, वहाँ से हीरा मंडी। मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसका नाम हीरा मंडी क्यों रखा गया टकसाली से काट के? सबसे पहले हीरा मंडी लंडा बाज़ार में थी, उसके बाद हीरा मंडी धोबी मंडी पुरानी नारकली आ गई, उसके बाद हीरा मंडी बेचारी चलती चलती लोहारी अंदर आ गई। फिर मुगलिया दौर में महाराजा रंजीत सिंह का बेटा था हीरा सिंह, वो लोहारी से हीरा मंडी को उठा के यहाँ पे बादशाही मस्जिद के पहलू में ले आया, उसके और हीरा सिंह के नाम पे इसका नाम हीरा मंडी रखा गया। हीरा सिंह के नाम पे रखा गया। अच्छा, तो इसको बदनाम क्यों किया? आपने बताया यहाँ पे एक आर्ट सिखाया जाता था, नाच गाना सिखाया जाता था, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पे तौबा नाउज़ गलत काम किए जाते हैं, लोगों की बच्चियों के साथ गलत किया जाता है, बच्चियों को यहाँ नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों बदनाम है?
नहीं, ये सब गलत असर है। कुछ लोग जो इस इलाके के खिलाफ हैं, ये एक ऐसा इलाका था जिसको कहीं पनाह नहीं मिलती थी, वो यहाँ पे आके पनाह लेता था। अच्छा। जी, जैसे हाँ जी, कोई भी था किसी इलाके में यहाँ पे आके पनाह लेता था। इस बाज़ार में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले भी यहाँ पे आर्ट बिकता था, उसके बाद ये बाज़ार बंद हो गया। 15-20 साल हो गए। कोई पुलिस वाला आया था, उसने ये बाज़ार बंद करवा दिया। और बेचारा अक्सर, मैं उसको अक्सर चैनलों पे देखती हूँ, हालाज हो गया। वो कहता है मेरे से ज़िंदगी में एक गलती हुई, मैंने एक हीरा मंडी बाज़ार बंद करवाया और पूरे लाहौर में हीरा मंडी खुल गई। तोइफ़ें पोश इलाकों में चली गई हैं, और जहाँ पे तोइफ़ें ऑफिस लगाती थी वहाँ पे म्यूज़िकल वो क्या बन गए हुए हैं, जो सिस्टम वगैरह सब कुछ म्यूजिशियन। ब्याह शादी में उन लोगों को बुलाते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये वो तोइफ़ें होती हैं। अच्छा, तोइफ़ का असल मकसद मतलब क्या है? तवाइफ वो है जो ख़ानदानी होती है, जिसका ख़ानदान नानी परनानी जिसका शुरू से पेशा चला रहा है। और तवाइफ उसको कहते हैं जो नाच गाना करती है, अपना जिस्म नहीं बेचती है। तोइफ़ नाच गाना करती है, अपना जिस्म नहीं बेचती। लेकिन हमारे जो देखने वाले हैं उनका कहना है कि तोइफ़ नाच गाना के साथ साथ अपना जिस्म भी बेचती हैं। ऐसी उनकी ये गलत थिंकिंग किस लिए बन चुकी हुई है? क्या किसी ने कुछ ऐसा देखा हुआ है? क्या है क्या इसमें? मैंने आपको पहले कहा, जो तवाइफ़ें थी तो वो तो यहाँ से जा चुकी हैं। अब तवाइफ़ों की जगह और आवारा औरतों ने ले लिए और हीरा मंडी बदनाम हो गई। सही, मतलब कि जो अच्छे घराने की थे, जिन्होंने अपनी बेटियों को अंदर रख के पाला हुआ है अच्छे घराने पे, उनकी बेटियां बाहर निकली हुई हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बंद घर में रखा है, बहुत ज़्यादा उनकी हिफाजत की है। जिनको ओपनली रखा है उनका नाम उन्होंने तोइफ़ रखा हुआ था। अब तो तोइफ़ों की बेटियाँ भी पढ़ लिख रही हैं, टीवी एंकर हैं, ड्रामों में आ रही हैं, इनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फायज़ हैं। अब तो हीरा मंडी ऐसा कुछ नहीं है। हीरा मंडी का ऐसा नाम बदनाम किया गया है। ये नशेई जो नशा करते हैं, लाहौर में किस जगह मौजूद नहीं है। आइस का नशा ऐसा हो गया है, ये हर एरिया में है। और यहाँ पे भी अगर कोई 1-2 डकैतियाँ करते तो इसमें हीरा मंडी का तो कोई कसूर नहीं है। बस। आप कितने साल से यहाँ पे हैं? मुझे 42 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, और आपके साथ इस टाइम कितने आपके पुराने, वो जो क्या हमारे लिए तो वर्कर्स ही बोलेंगे, कितने पुराने आपके साथ अभी भी मौजूद हैं? मेरे साथ पुराना साथी कोई भी नहीं, अकेली हूँ। कहाँ चले गए सब? सब छोड़ छाड़ गए, मैं भी छोड़ गई हूँ। मैंने रचना टाउन में अपना घर बनाया है, लेकिन इस एरिया से मुझे प्यार है। मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है। पहले हम कुकुज़ के पास रहते थे, वो इकबाल हुसैन है, मैं उनकी नेबर थी। हाँ, और यहाँ पे बड़े अच्छे लोग हैं, और उन लोगों को मुझे छोड़ने को दिल नहीं चाहता। सही। कौन से ऐसे फिल्म, आपने एक इंटरव्यू में बोला है कि हर फिल्म स्टार जो होता है, कोई वो हुआ वो लड़का हो या लड़की हो, वो इस जगह से ही जाते हैं। एक इंटरव्यू में आपने बोला है। मैंने बोला तो मैं किस का नाम लूँ? कोई एक बताएं ना जो आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो। यहाँ से अब अल्लाह जन्नत के फरदौस जी फौत हो गई हैं। फिर वो नादरा जी थी, मेरी बेटी बनी हुई थी, और काफ़ी एक्ट्रेस यहाँ से गई हैं। अच्छा, ये सामने एक तस्वीर मैं देख रही हूँ, ये आप हैं, आपकी जवानी की पिक्चर है ये? जवानी की थी, मैं जवानी में बड़ी खूबसूरत थी, और सूरत माशाल्लाह आप अब भी हैं। और मैंने बड़े हाई फाई फंक्शन किए हैं। और वो जो मैंने पैसे जोड़े थे, तो करीब मेरे पास 2-2.5 करोड़ था, मैंने उसका एक फलाही अदारा बना दिया है, बेघर फाउंडेशन द राइट फॉर ख्वाजा साहब। क्योंकि जब ये ख्वाजा साहब बूढ़े हो जाते हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, आपसे मैं एक आपका पर्सनल क्वेश्चन करती हूँ, माइंड नहीं करिएगा। हुआ जैसा जो तौबा नौज़बिल्लाह इंतकाल फरमाते हैं, उनका कभी ऐलान नहीं होता? ख्वाजा सरा की डेफिनेशन है महलों में बसने वाले। ख्वाजा सरासा होता महल। इनका जनाजा आप इसलिए नहीं देखती हैं कि इनका जनाजा भी जैसे आप लोगों का जाता है वैसे ही जाता है, क्योंकि जनाजे के साथ हम लोग नहीं जाते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई मोहल्लेदार वो जाता है। तो अब जनाजे पे ये तो नहीं लिखा होगा ना कि ये ख्वाजा साहब का जनाजा। जब गली से निकल जाएगा, किसको क्या पता चलेगा ये किसका जनाजा है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये होता है कि जैसे हमारा मस्जिद में ऐलान होता है, सब कुछ होता है, उनका क्या हिसाब किताब है? वो सारा प्रोसीजर जानना है। ऐलान होता है, ये भी उसी हम नबी की उम्मत हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल कलमा पढ़ते हैं, कलमा गो हैं। और आपको शायद पता नहीं कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मार की चाबी ख्वाजा साहब के पास है। इनका तो इतना इज़्ज़त है, इतना मकाम है, लेकिन जब इनका जनाजा होता है, इनके जो इनके नाम से ऐलान होता है और मोहल्लेदार साथ जाते हैं, ये लोग साथ नहीं जाते, जो औरतों की तरह घर में रोते पीटते हैं और जनाजे के साथ नहीं जाते। अब किसी को क्या पता चलेगा ये किसका जनाजा है?
ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपसे पूछा है क्योंकि अमूमन लोगों को नहीं पता होता। जैसे मैं भी छोटी थी ना, छोटे होते मैंने भी सुना हुआ था कि इनकी खुद ही रूह तो सबकी खुद ही परवास करती है, लेकिन इनका जो होता है जिस्म होता है ये भी खुद ही गायब हो जाता है, इसलिए मैंने ये सुना है। ख्वाजा सा तो उसी दिन मर जाता जिस दिन ये पैदा होता है। सही बात। हमारे तो ये घर हमारे लिए जिंदा कब्रें हैं। नहीं रोए ना आप। देखिए आपको भी अल्लाह ने बनाया, हमें भी अल्लाह पाक ने ही बनाया है। क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं उस टाइम आपको जब पता चलता है कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं? ख्वाजा सा एक स्ट्रगल का नाम है। ये तो पैदा ही स्ट्रगल के लिए हुए। ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद में। थैंक यू सो मच। मैंने यकीन माने आपकी आंसू देख के मेरा खुद दिल ऐसे हो गया है कि अल्लाह पाक ने बनाया हुआ सबको। ये हमारा मुआशरा है जो इज़्ज़त नहीं देता है, जबकि इन्हें चाहिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दें। हमारे बड़े भी कहते हैं कि इज़्ज़त हो इनके, उनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है क्योंकि ये गुनाह से पाक हैं। और जिस रास्ते माँ बाप चलाते हैं, जिस रास्ते हम अपने औलाद को चलाएंगे वही उनको पता होगा ना। माँ बाप के 10 बच्चे या 12 बच्चे होते हैं तो उनमें तो अपनौरों में भी तो निकल आते हैं लूले लंगड़े कान, उनको भी माता दे के फिर घूमती है। लेकिन ये ख्वाजातों को हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये ऑन नहीं करते हैं, तो फिर घर वाले मजबूर हो जाते हैं, फिर इनको घरों से किक आउट करवा दिया जाता है। लेकिन अब तो इंटरटेनमेंट का दौर, अब तो ख्वाजाता कमा के अपनी फैमिलियों को दे रहे हैं और फैमिली इनको एक्सेप्ट कर रही हैं। अच्छा, जब आपको अपने बारे में पता चला था उस टाइम आपके साथ क्या हुआ था? मैं तो एक बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा एक पॉलिटिकल फैमिली थी। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में है। मेरा भाई एक बहुत बड़ा लॉयर है और मैं कैथेड्रल से पढ़ी हूँ। अच्छा। और जब मैंने मैट्रिक किया तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे में कोई कमी है। तो उसके बाद फिर आपको पता ही है, हम लोग घरों में नहीं रह सकते। भाई से झगड़ा हुआ, उसने बदतमीज़ी की और मैं अपनी कम्युनिटी में चली आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाज़रीन, जैसा कि आज के इंटरव्यू में आपने जाना है टकसाली गेट, ये जो हीरा मंडी का मतलब क्या है और तवाइफ का क्या मतलब है, आपने ये सब कुछ जाना है। लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत नाम दे दिया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद आज यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे देखा है, कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। ये कम्युनिटी गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब मूवी बनाई गई है वो बिल्कुल गलत बनाई गई है। एक मरतबा मैडम का जैसे कहना था कि आते खुद सर्वे करते उसके बाद मूवी बनाते, तब मसला नहीं था, लेकिन मूवी में इन्होंने जो चीज़ें दिखाई हैं वो सरासर गलत है। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।